अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे पास सेकंड टॉपिक जो है वो है इन्वर्स फंक्शन। सही है। पहला हमने पढ़ा था फंक्शन, कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद अब इसका सेकंड टॉपिक आया है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन सिंपली होता क्या है? इन्वर्स फंक्शन जो है वो ऐसा फंक्शन होता है जो उल्टा काम करता है। सही है। सिंपल अगर हम ज़बान में बोलें, वैसे तो इन्वर्स फंक्शन जो है वो रिवर्स फंक्शन कहलाता है अगर हम मैथ्स की ज़बान में बात करें। तो इन्वर्स फंक्शन क्या करता है? सिंपली आउटपुट से वापस इनपुट दे देता है। ठीक है। जैसे अभी हमने पिछले कंपोजिट फंक्शन में हमने पढ़ा था कि हम इनपुट देते हैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में हम कोई इनपुट डालते हैं तो वो हमें आउटपुट निकाल के देता है। सही है। अब इन्वर्स फंक्शन क्या करता है? वो हमें आउटपुट से वापस इनपुट दे देगा। ठीक है। इसको हम रिवर्स फंक्शन भी कह सकते हैं, उल्टा काम करेगा, ऐसा भी फंक्शन बोल सकते हैं। सिंपली इन्वर्स इज उल्टा, हमें पता ही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है f(x) = 2x। हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसमें x की वैल्यू 3 पुट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमें ये फंक्शन क्या देगा? इसकी फंक्शन की आउटपुट वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमें इन्वर्स फंक्शन निकालना है तो यहाँ पर x इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये इसके साथ प्लस हो रहा होता फॉर एग्जाम्पल, तो इन्वर्स में क्या होता? माइनस हो जाता। तो इसी तरीके से इन्वर्स फंक्शन इसका क्या हो गया? x/2। तो सिंपली हम जब इस x की जगह पर 6 पुट करेंगे तो हमें f ऑफ इन्वर्स क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ठीक है। यानी ये मतलब x/2 जो है वो हमारे पास इन्वर्स है किसका? 2x का फंक्शन का। यानी जब हमने इस फंक्शन में x की जगह 3 डाला तो हमें 6 मिला। सिमिलरली जब हमने इसके इन्वर्स में x की जगह पे इसका आउटपुट डाला तो हमें वापस क्या मिल गया? इसका इनपुट जो हमने 3 पुट करा था। अब इसकी डेली लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है, हमें कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए उसकी डेली लाइफ में जब तक हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे या देखेंगे नहीं कोई एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हमें समझ नहीं आएगा। तो इसको अगर हम आसान ज़बान में समझें कि इन्वर्स फंक्शन जो है वो क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो एक मशीन है। ठीक है। वो क्या करती है? उस मशीन में हम आलू डालते हैं। ठीक है। उसमें हमने आलू डाले तो वो मशीन जो है वो क्या करेगी? उस आलू के चिप्स बनाकर हमें देगी। हमारे पास चिप्स आए हैं, वो हमारे पास असल फंक्शन हो गया। अब इसी का अगर हम इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? तो ये बिल्कुल उल्टा काम करेगा। यानी जैसे अगर हमने मशीन में चिप्स डाले और वो हमें आलू निकाल के दे, तो ये सिंपली जो है वो इन्वर्स फंक्शन की एग्जाम्पल हो गई। तो उल्टा काम करने वाला हमारे पास क्या होता है? इन्वर्स फंक्शन होता है। अच्छा, अब इन्वर्स फंक्शन का जो है वो ज़रूरी नहीं है मैथमेटिक्स में हर फंक्शन का इन्वर्स मौजूद हो। बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जिनका इन्वर्स मौजूद नहीं होता, खाली इनकी एक ख़ास तरतीब होती है। यानी 1-to-1 फंक्शंस होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 1-to-1 फंक्शंस वाले जो होती है तरतीब होती है, उसमें ही खाली फंक्शंस का उल्टा यानी फंक्शंस का इन्वर्स निकालना मुमकिन होता है। सही है। तो ये इसकी जो है वो रियल लाइफ एग्जाम्पल थी।